छोटा और बड़ा दो भाई थे। उनकी चाय और समोसे की दुकान थी। लोगों को उनकी चाय और समोसे बहुत पसंद थे। दूर दराज से लोग उनकी दुकान पर आते थे। हर कस्टमर उनके खाने की तारीफ करता। शाम तक उनकी चाय और समोसे खत्म हो जाते, मगर फिर भी कस्टमर्स का हुजूम रहता। शाम होते ही दुकान बंद करके दोनों भाई एक साथ घर वापस जाते। अक्सर उनको घर जाते हुए देर हो जाती थी। एक शाम बहुत बर्फ पड़ी थी, जिसकी वजह से छोटे को बुखार हो गया। बड़े ने छोटे से कहा, जब तक आप अल्लाह पाक की अता से सेहतमंद नहीं हो जाते, घर में आराम करो। छोटा बुखार की वजह से लेटा रहा और खामोश रहा। हमेशा की तरह बड़े ने दुकान खोली। आज सख्त सर्दी थी, कस्टमर्स आना शुरू हो गए। आज कबूतर भाई और कबूतर भाभी चाय पीने और समोसे खाने आए। कबूतर, अस्सलामु अलैकुम बड़े। वालेकुम अस्सलाम कबूतर भाई। छोटा कैसा है? मुझे तो लगा था आज आप सर्दी की वजह से दुकान नहीं खोलेंगे। कबूतर भाई, छोटा अल्लाह पाक के फजल से अच्छा है, और ये दुकान मेरी रोटी का जरिया है, मैं इसे कैसे बंद रखता। देखते ही देखते कस्टमर्स का हुजूम हो गया। बड़े भाई, मैंने आपके समोसे और चाय की बहुत तारीफ सुनी है। मैं घर में जब भी समोसे बनाती हूँ, ये मेरे समोसों की तारीफ की बजाय आपके समोसों की तारीफ करते हैं। ज़रा आज मैं भी देखती हूँ आप कितने अच्छे समोसे बनाते। अच्छा भाभी, आप मेरी स्पेशल चाय और स्पेशल समोसे खाकर बताएं कैसे हैं। अरे वाह अरे वाह, सब कस्टमर्स ने खाने की तारीफ की। सब मज़े से खाना खा रहे थे। कबूतर भाभी और कबूतर भाई ने भी बड़े शौक से खाया। बड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। खाना खाने के बाद भाभी बोली, वाकई बड़े, तुम्हारे हाथों में बहुत जायका है। मैंने पहली बार ऐसी चाय और समोसे खाए हैं। इस तरह कबूतर भाभी ने बड़े की बहुत तारीफ की। और जब सारे कस्टमर्स चले गए तो बड़ा दुकान बंद करके वापस घर चला गया। कबूतर भाभी ने घर जाकर कबूतर से, अरे सुनते हूँ आप भी वही सोच रहे थे जो मैं सोच रही हूँ। आपको भी चाय समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए। कबूतर भाई ने कहा। हाँ, मगर इसमें मुनाफा बहुत कम है। तो कबूतर भाभी ने कहा, आप गंदे आलू इस्तेमाल कर लें, जिससे मुनाफा ज्यादा होगा। आप कल से ही ये काम शुरू कर दे। कबूतर भाई फौरन राजी हो गया। अगले दिन हमेशा की तरह बड़े ने दुकान खोली। बड़ा ने कबूतर भाई से, अरे वाह, आपने भी समोसे चाय की दुकान खोल ली। अच्छा किया, मेरे समोसे रोजाना शाम से पहले खत्म हो जाते थे। बड़े ने इस तरह की बहुत सी अच्छी बातें कबूतर भाई से की और इन्हें बताया कस्टमर्स से कैसे पेश आना है। मगर कबूतर भाई ने बड़े की किसी बात में कोई खास दिलचस्पी ना ली। कबूतर भाई के पास पहला कस्टमर बतख बीबी आई और समोसे खाने शुरू किए। एक या दो आधा समोसा खाने के बाद बतख बीबी चलाने लगी। अरे भाई, समोसे बनाने नहीं आते या जानबूझकर गंदे बनाए हैं? अगर बनाने नहीं आते तो पहले बनाना सीखो। मैं तो गलती से ही तुम्हारी दुकान पर आ गई हूँ। ऐसे समोसे खाने से सेहतमंद बंदा बीमार हो जाएगा। अरे ये कैसे गंदे और मीठे समोसे है, बुरा भला कहते हुए बतख बीबी चली गई। दूसरी तरफ बड़े के पास बहुत से कस्टमर्स का हुजूम हो गया और अब हुजूम की वजह से तोते राजा कबूतर भाई के पास आए और शौक से अपनी पसंद के मिर्ची वाले समोसे खाने लगे। अभी एक या दो समोसा खाया होगा। फुल गंदा, फुल कबूतर भाई, ये कैसे समोसे हैं, इन्हें कोड़े में फेंक दूं। ये सब कहकर तोते राजा उड़ गए। दूसरी तरफ बड़े ये सब देख रहा था और इसके सब कस्टमर्स इसका खाना बहुत शौक से खाया। जब सब कस्टमर्स उड़ गए तो बड़ा चल कबूतर भाई के पास आया और कहा, कबूतर भाई, समोसे अच्छी अशिया का बनाया करे, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज मत करे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। और अगर आप ज़्यादा नफ़ा हासिल करना चाहते हैं तो इकट्ठा महीने का राशन खरीद लिया करो। मैं भी इकट्ठा राशन खरीदता हूँ तो मुझे कुछ नफ़ा हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद नासिर हुसैन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल्ला के ढेर से गुजरे तो आपने इसके अंदर अपना हाथ दाखिल कर दिया। आपकी उंगलियां तर हो गईं तो आपने फरमाया, गल्ला वाले, ये क्या मामला है? उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, बारिश से भीग गया है। आपने फरमाया, उसे ऊपर क्यों नहीं कर दिया ताकि लोग देख सकें? फिर आपने फरमाया, जो धोखा दे हम में से नहीं है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस हुस्न सही है। 2, इस बाब में इब्न उमर, अबू हुमरा, इब्न अब्बास, बरीदा,
अबू बरदा बिन दीनार और हज़ीफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हुम से भी हदीस आई हैं। 3 अहल इल्म का उसी पर अमल है। वो धोखाधड़ी को नापसंद करते हैं और इसे हराम कहते हैं। सनन तिर्मिज़ी / 1315। किताब खरीद व फरोख्त के अहकाम व मसाइल।